नमस्कार, आईएनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बच्चे कितने अच्छे। देश में इन दिनों एक नई बहस शुरू हो गई है। बहस यह है कि बच्चे कितने अच्छे। सरकारी स्लोगन है कि बच्चे दो ही अच्छे। बेतहाशा बढ़ती आबादी देश की अधिकांश समस्याओं की वजह बताकर बच्चे दो ही अच्छे की वकालत की जा रही है। लेकिन इसके साथ ही सवाल यह भी उठ रहा है कि यह स्लोगन सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों। हिंदू सिर्फ दो बच्चे पैदा करे और बाकी उतने जितनी मर्जी, तो देश का जनसांख्यिकी संतुलन क्या होगा। डेमोग्राफी बदलेगी तो इसके क्या होंगे दुष्परिणाम। यह सवाल पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी उठाया और अब साधु संत भी यही बोल रहे हैं। भारत की एक प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी जी, उनके टाइम से एक नारा निकल गया। आप सोचिएगा कि उनके टाइम से एक नारा निकला था, हम दो हमारे दो। इसके पहले वो नारा नहीं निकला बंधुओं। इतिहास को थोड़ा टटोल के देखिएगा। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम दो हमारे दो। हरि दीवाल वालों ने स्वीकार नहीं किया, उनके हम दो हमारे 8 होते हैं। और आगे चल करके वर्चस्व किसका होगा? हम दो हमारे दो का। अब तो हम दो हमारे दो का नारा भी नहीं रहा। हरि दीवाल वालों के पूरे विश्व में 50 देश हैं, क्रिश्चियंस के 100 देश हैं। हिंदू का क्या है? हिंदू का हिंदुस्तान है। आंख खोल के देखना, आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जो तुम्हारे कुल में आदिवासी पैदा हुए थे, उनको उठा करके धर्मांतरण करा करके कहां से कहां ले गए लोग, उनकी भावना बदल गई। यहां पर जिनका ना कोई गुरु पैदा हुआ ना कोई भगवान था, उनका 25 दिसंबर हमने मना लिया, बड़े अच्छे से ताल ठोक करके। तो हम दो हमारे दो के नारे पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक के बाद एक तमाम राजनेता हो, संत हो, आरएसएस के तरफ से बयान हो, इस तरह के बयानों की एक बहार आई हुई है। लगातार एक के बाद एक बयान जो है सामने निकलकर आ रहे हैं। ये थे जैन मुनि दिगंबर जैन संत विनम्र सागर महाराज। इंदौर में अपनी कथा के दौरान उन्होंने हम दो हमारे दो के नारे को हिंदू आबादी घटाने वाला नारा बताया। साथ ही साथ उन्होंने हिंदुओं की घटती हुई आबादी को लेकर चिंता भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था, जिसे हिंदुओं ने अपनाया, लेकिन हरि दीवार वाले ने नारे को स्वीकार नहीं किया। अन्य धर्मों में हम दो हमारे 8 का नारा आज भी चल रहा है। चलिए, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। आपका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ प्रियंका दुबे मीडिया पैनलिस्ट हैं, मध्य प्रदेश भाजपा की। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ देवदत्त दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका भी स्वागत है। और पवन पटेल जी सचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत में प्रियंका जी आपके साथ ही करूंगा। देश की बढ़ती जनसंख्या और हिंदुओं की घटती जनसंख्या, घटती आबादी के कारण लगातार इस तरह के जो बयान हैं, इनकी ढेर लगा हुआ है। राजनीतिक हस्तियां हो, साधु संत हो या आरएसएस जैसे संगठन हो, तमाम हिंदुओं की घटती आबादी को लेकर बात करते आए हैं और हिंदुओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की लगातार वो अपील भी करते आए हैं। क्या इस जिस तरह से हिंदुओं की आबादी घट रही है, जनसंख्या देश की बढ़ रही है, क्या सरकार के लिए एक चिंता का विषय है? नमस्कार। ये जो विषय है राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक स्तर का अगर विषय है, अगर हम इस पे बात करें तो अगर परसेंटेज वाइज अगर देखा जाता है तो हिंदुओं की आबादी 126-127% पड़ता है। और वहीं अगर बात करें तो किसी विशिष्ट समुदाय का, तो उसका कई कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी आबादी विगत कुछ वर्षों की अगर हम बात करते हैं तो 226% से ज्यादा उनकी आबादी इंक्रीज हुई है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, या तो
उनके अवेयरनेस कम, स्वास्थ्य को लेके अवेयरनेस कम हो सकती है, या उनके जो भी और भी मान्यताएं हैं उनके कारण हो सकता है, उसके और भी कारण रहे हो जिसके कारण उनकी जो आबादी है वो 226% से ज्यादा की बढ़ी है। और ये देखा गया है, और इस चीज को लेकर के माननीय संचालक जी ने भी इस बात को लेकर के रखा था कि अगर 2 से 2.1 से अगर प्रजनन दर कम होता है, फर्टिलिटी रेट कम होता है, तो डेफिनेटली एक समय के बाद में हमारा जो प्रदेश है या हमारा जो देश है वो बुजुर्गों का देश हो जाएगा। और इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जर्मनी में भी कहा कि जर्मनी के लिए जैसा कहा जाता है कि वो बूढ़ों का देश हो चुका है। युवा एनर्जी के लिए उन्होंने भारत का आह्वान किया था कि हमारे पास युवा ह्यूमन रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जिसके कारण अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर समिट को लेकर के जब बात की गई थी तो उन्होंने कहा ह्यूमन रिसोर्स को आप लोग अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये चीजों को लेकर के, जो डेमोग्राफी को लेकर के जो चिंता की गई थी, एज वाइज फैक्टर्स को लेकर के, कि एज वाइज अगर हम देखा जाए तो 2049-50 तक हमारे जो है एक जनरेशन का गैप ये हो जाएगा कि बुजुर्गों की स्थिति हमारे यहाँ ज्यादा रहेगी, युवा उस अपेक्षाकृत कम है, और उसके ऊपर आज से कार्य करना अगर शुरू करते हैं तो मेंटेन हो पाएगी। तो वो एक चीज अलग है। साथ में ये एक अपना सामाजिक विषय है, सामाजिक दृष्टिकोण है। और वैज्ञानिक तौर पे अगर हम बात करते हैं या दूसरी चीजों को देखते हैं तो भारत के संसाधनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनसंख्या का भी एक समस्या है, और संसाधनों को लिए मैनेज करना भी एक बात निकल के आती है। तो ये जो विषय है मुझे लगता है राजनीतिक से ज्यादा सामाजिक जीवन में उतारने वाला विषय है, कि संसाधन का समान उपभोग हो सके, समान उपयोग हो सके, और सभी का समान एक तरीके से उत्थान हो लेकिन सके, प्रियंका उसके जी, ऊपर विचार आज करना जो चाहिए। जैन जैन संत जो हैं विनम्र सागर महाराज जी, उन्होंने तो यही कहा है कि हेलो सामाजिक विषय तो है, लेकिन अगर सरकार इस पर जी कोई कानून बनाती है या समाज के लिए एक नारा दिया जाता है, हम दो हमारे दो का नारा, तो समाज के कुछ ही वर्ग जी इसको मानता है, बाकी वर्ग इसे नहीं मानता। और इसी वजह से इस तरह के अ, बयान जो है लगातार इसकी बौछार लगी हुई है, एक के बाद एक बयान जो है, देखिए बयानबाजी हो रही है, बयान सामने आ रहे हैं। जी जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने मैनिफेस्टो में हमेशा कुछ चीजें हमेशा प्रायोरिटीज पे रही थी, जिसमें आर्टिकल 370 हुआ करता था, यूसीसी हुआ करता था, यूनिफॉर्म सिविल कोड्स की बात की जाती थी, जनसंख्या नियंत्रण बिल के ऊपर बात किया जाती थी, नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के बात की जाती थी। तो जनसंख्या नियंत्रण बिल भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में रहा है, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्य भी कर रही है। परंतु जैसा मैंने ये कहा कि सरकार नियम बना सकती है, परंतु सामाजिक जन जागृति उसके लिए जरूरी है, और वो सभी के लिए समानता से लागू भी होगा। ठीक है पवन जी, आपका रुख कर रहा हूं और आपसे भी वही सवाल है कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या, देश की बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती आबादी, क्या इस देश के लिए, हिंदुओं के लिए चिंता का विषय है? जिस तरह से जैन मुनि जो है विनम्र सागर महाराज जी, उन्होंने तमाम बातें कही हैं, क्या कांग्रेस पार्टी इस विषय पे क्या सोचती है? कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? नहीं देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है, प्रियंका जी ने बड़ा पॉजिटिव ढंग से उसको बताने का प्रयास किया और मैं भी उनसे सहमत हूँ कि ये सामाजिक राजनीति की अपेक्षा सामाजिक इसको उस पे देखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और पर्टिकुलर किसी एक वर्ग की अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसमें हम बड़ी आराम से ये तो कह सकते हैं कि अवेयरनेस की कमी है। और एकदम जो हम सिर्फ इसी बात को मान लें, कई सारे ऐसे मुस्लिम भी हैं जिनके यहाँ कम बच्चे हैं और कई सारे ऐसे हिंदू भी हैं जिनके यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं। तो इसको मेरा मतलब है कि देखिए, जनसंख्या की आबादी से मिल करके लड़ना होगा। जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है वो एक बहुत बड़ी समस्या है, ये सबको को मानना चाहिए। इंदिरा गांधी जी ने अगर उस समय दूरदृष्टि का सोचा था तभी हम दो हमारे दो का नारा दिया था। लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि इसको कानून बनाने के बजाय कुछ इसको इंसेंटिवाइज कर दिया जाए, कुछ इंसेंटिव दिया जाए, सरकारी नौकरीज में कुछ प्रमोशन दिया जाए, कुछ ऐसा एक कुछ ना कुछ एक फार्मूला लाया लेकिन जाए सामाजिक कि स्तर पे जो ये कि नारा काम नहीं कर रहा है पवन जी, सामाजिक जी स्तर नहीं नहीं पे काम सुधार होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, और आबादी तेजी से बढ़ रही है, और आंकड़े जो हैं वो कहीं ना कहीं डराने वाले भी हैं। नहीं नहीं देखिए, आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन जिस दिन उसको अपन करेंगे तो उसको उसमें ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी। और अगर उसमें अगर सरकार आगे बढ़ती है, इसमें कुछ करती, तो मुझे लगता है कि सबको उसका साथ देना चाहिए। लेकिन फिर इस समय विरोधाभास किसी एक चीज में नहीं होना चाहिए कि संघ के प्रमुख बोल दें कि पर्टिकुलर को एक धर्म वाले 2 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे पैदा करो, इस टाइप का भी मेरे ख्याल से कोई ऐसा फतवा जारी करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सबके लिए समानता से इसको लागू होना चाहिए कि अगर जो है इस समस्या को मिलकर के आप करना चाहिए। और
सरकार अगर हम कहते हैं अगर उनकी बात आप संघ प्रमुख और कई सारे धर्म गुरु लोगों ने बोला है 4 बच्चे 5 बच्चे करोगे आप, जब सरकार उस टाइप से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही, उस तरह व्यवस्था नहीं दे पा रही, भुखमरी के पायदान में हम आज बढ़ते जा रहे हैं, हंगर उसमें कितने रोज नए नए आयाम गढ़ते जा रहे हैं, उनका जो बेसिक चीजें हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे। अभी मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ा था 58% बच्चियों में खून की कमी पाई जा रही है। तो इस टाइप से जो काम हो रहे हैं उन सब पे भी हमें बराबर पैरेलली काम करना चाहिए। सिर्फ ये राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए कि हम किसी एक धर्म के हिसाब से इसको करें, इसको देश के हिसाब से हमको मिलकर के इसका निराकरण करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस टाइप का कोई फतवा जारी करना चाहिए कि आप 5 बच्चे 6 बच्चे 7 बच्चे पैदा करो, ऐसा मेरे हिसाब से ये गलत है। ठीक है पवन जी, अगर क्या सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आती है, बिल लेकर आती है, कांग्रेस समर्थन करेगी? नहीं, देखिए कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी जी ने पहले भी हम दो हमारे दो नारा दिया था। और हम जब से, मैं तो जानने लायक हूँ तब से देख रहा हूँ कि गर्भ निरोधक उपायों का काफी सारा प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे थे। एक वो जरूर है कि उसको बड़ी दृढ़ता के साथ लागू नहीं किया था, क्योंकि ये इंडिविजुअल एक बड़ा अंदर उसका विषय हो जाएगा कि हमारा व्यक्तिगत परिवार का मानना है कि हम भाई 4 बच्चे पाल सकते हैं, हम 5 बच्चे पाल सकते हैं। तो इसलिए उसको उस ढंग से बड़े कड़ाई से उसका नहीं किया गया था। लेकिन ये जो कैंपेन काफी अरसे से चले आ रहे हैं, इंटेंशन उस समय भी यही था कि इस समस्या से किसी तरह से निराकरण पाया जाए। पवन जी, लेकिन समस्या ये कि जब भी इस तरह से बात होती है, चाहे वो यूसीसी को लेकर हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर हो, जब भी सरकार बात करती है या इस तरह से कोई भी बातचीत शुरू होती है, हमेशा देखा गया है कि विपक्ष जो नेता हैं उल जुलूल बयानबाजी करते हुए भी नजर आते हैं, और उस समय जब साथ देना चाहिए इस समस्या को लेकर, उस समय साथ मिलता दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, देखिए साथ देने की बात तब होती है कि जब हमारा सरकार का इंटेंशन क्लियर हो। सरकार हमेशा कुछ भी निर्णय, कुछ भी ऐसी बातें जो करती है उसके पीछे वो 2 रास्ते करती है। हम कहते हैं कि धर्म के आधार पे मत करिए, आप सीधे जब बिना इंटेंशन उनका क्लियर होना चाहिए, तो हम साथ में हैं। लेकिन ये कोई भी काम करेंगे, ये विज्ञापन दिखावा इन सब में ज्यादा काम करने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या, मोदी जी ने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो क्या कांग्रेस ने विरोध किया था? आज यहाँ मध्य प्रदेश में बोला कि हम लाडली बहना को 3,000 देंगे, तो क्या हमने विरोध किया था? ठीक आज है, बोले कि किसानों को हम उनकी ठीक है, इनकम मैं डबल सरकार का करेंगे, तो क्या इंटेंशन हमने जान विरोध लेता हूं। किया? प्रियंका जी, पहले सरकार का इंटेंशन क्लियर करिए, उसके बाद देवदत्त जी मैं आपके पास आता हूं। प्रियंका जी। देखिए, सरकार का इंटेंशन इस मामलों में बिल्कुल क्लियर रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण बिल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बात करती आई है। फिर मैंने आपसे यही कहा कि ये विषय जो है राजनैतिक से ज़्यादा सामाजिक है। अब किसी को परिवार नियोजन के लिए ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये बात तय है। और जैसे हमारे भाई ने एक चिंता जताई कि सरकारी तरफ से भी अगर उनको कोई लाभ मिलता है तो इंसेंटिव्स अगर बात करी जाए तो इंक्रीमेंट्स नौकरी में कहा गया, बच्चों के लिए ग्रीन कार्ड्स का फैसिलिटी आज से नहीं पुराना भी चल रहा है, परंतु बात बस वही आ जाती है कि अवेयरनेस की, कि एक समाज जो है वो इन सब चीजों को स्वीकार करता है, अंगीकार करता है और सरकार की बनाई रीति नीति के अनुसार बिल्कुल फॉलो करना पसंद करता है। परंतु एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें जो कि एक रूढ़िवादी लोग कह सकते हैं या अशिक्षा से ग्रसित है या जो भी अंधविश्वास उनके होते हैं, मान्यता होती है, उन पे मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और इस प्रकार के लोग आपको सभी जगह मिलेंगे, सभी धर्म में मिलेंगे, समानता से मिलेंगे। तो ठीक है, उनको आप किस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी है, इंसेंटिव्स भी हैं और दूसरे मोटिवेशनल स्कीम्स भी उनको लेकर के आई गई परिवार नियोजन को लेकर के। लेकिन किसी ने स्वीकार किया, किसी ने नहीं किया। तो ये सामाजिक मुद्दा है और अवेयरनेस से ही ऐसी चीजें हो सकती है, स्पेशली महिला की ठीक है हेल्थ को प्रियंका जी, लेकर के लौटूंगा मैं जो आपके लोग पास। विचार हमारे साथ करते हैं। देवदत्त जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवदत्त जी, आपका रुख कर रहा हूं मैं। और आपने सुना कि दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो पक्ष में है या जो विपक्ष में है, लगातार वो कह रहे हैं कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा ये नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से भारत देश की आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, आरएसएस जैसे संगठन हो, मोहन भागवत हो या विनम्र सागर महाराज जी, जिस तरह से उन्होंने अभी बयान दिया है जिसको लेकर लगातार चर्चा भी हो रही है, क्या वाकई में इस देश में जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, ये देश के लिए खतरे की घंटी है या चिंता का विषय है? बिल्कुल, बड़ी सार्थक चर्चा हो रही है और ये बहुत चिंता का विषय है, थोड़ी बहुत चिंता का विषय नहीं है। आज आप देखें कि पहले तो जिस घर में 3-4 बच्चे रहते थे तो एक सेना में चला जाता था, एक कोई जैसे जैन समाज हुआ साधु बन गया, या कुछ ऐसे परिवार से, हिंदू परिवार से हुआ तो पता चली उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रचारक बन गया। मतलब कितने क्षेत्र थे, कोई व्यापार में, कोई खेती, कुछ एक आध सर्विस के लिए हो गया। तो ऐसा सब बंटवारा होता था और
इतनी समस्याएं थी, नहीं थी, संयुक्त परिवार थे। तो आज तो स्थिति ये है कि या तो बच्चा बाहर महानगरों में सर्विस कर रहा है या विदेश में सर्विस कर रहा है। तो जब बुढ़ापे में माँ बाप को जरूरत रहती तो वो अकेले पड़े हैं, तो इसलिए कई प्रकार के अपराध भी हो रहे हैं। आप देखें कितने रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। मान लो जिसका एक ही पुत्र है तो बहन नहीं है, फिर उसका जीजा जी नहीं है, मतलब है। यदि एक ही लड़की है तो भाई नहीं है, माँ बुआ, ऐसे बहुत सारे रिश्ते भी खत्म होते जा रहे हैं। और एक जो अवसाद में जा रहे हैं कई परिवार, क्योंकि आजकल इतनी दुर्घटनाएं होती, एक बच्चा है पता चली कुछ हो गया, एक्सीडेंट कहीं चला गया, तो वो अवसाद में जा रहे, बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये वाकई में गैर राजनीतिक मुद्दा है। इसको जो लोग समाज के थोड़े जागरूक लोग हैं, जैसे जैन मुनि हैं, तो वो समाज को दिशा देने का संतों का काम है। किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, तो संत हमेशा समाज को एक दिशा देता है, भविष्य की चुनौतियों से आगाह कराता है, तो उनकी वो चिंता है। ऐसे ही मोहन भागवत की भी लेकिन चिंता है और किसी की भी ये देवदत्त जी चिंता ने है। एक सवाल ये है कि सामाजिक रूप से इस समस्या को ठीक करने की कोशिश की गई। इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम दो हमारे दो, तमाम तरह के नारे दिए गए, एक समुदाय ने माना, दूसरा समुदाय से मानने को तैयार नहीं है। और इसी के कारण आज ये जो बयानबाजी हो रही है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लगातार लोग चिंतित हैं, अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सामाजिक सुधार के साथ साथ अब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप की भी जरूरत है, राजनीतिक रूप से भी इसमें सुधार होना चाहिए? देखिए, चूंकि राजनीतिक लोग सत्ता में होते हैं और सरकार का इकबाल यदि बुलंद हो तो कुछ भी करा सकती है। अब उस समय कितनी आलोचना हुई थी, मैं तो बहुत छोटा था जब 77 में चुनाव हुए थे, तो उनने कहा, एक नारा चलता था कि बलम चले गए नसबंदी में, जमीन चली गई चकबंदी में। लेकिन आज यदि उस समय नहीं किया होता ये नारा, तो आज कितना होता। पर्यावरण के लिए कितना पेड़ बचाने का जो अभियान था, यदि नई जागरूकता आई होती तो ये सबके लिए होना चाहिए और एक कानून बनना चाहिए। बस ये कानून के द्वारा तो आप ये कह सकते हैं कि सब धर्म इसको अपनाए, लेकिन ये सामाजिक जरूरत है। यदि हिंदू केवल दूसरों को देखते रहे, या संत समाज या हिंदुओं के नेता, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आप किसी की लाइन छोटी करने से नहीं, अपनी लाइन बढ़ाइए। अब समस्या ये है कि एक एक बच्चे है, तब भी बेरोजगारी की ऐसी समस्या है कि यदि चपरासी की पोस्ट निकलती है तो लाखों लोग बीए डिग्री बी वाले आवेदन करते हैं। और यदि नई बच्चे पैदा करते तो बहुत सारे क्षेत्र भविष्य में, संत कहाँ से लाओगे आप? संत समाज के लिए कौन एक बच्चे को अपने संत समाज में भेजेगा? कौन एक बच्चे को अपने सेना में भेजेगा? ऐसी बहुत सारी समस्याएं पैदा होगी, रिश्ते खत्म हो गए। मैं वही कह रहा हूँ कि इसको तो बहुत आत्मचिंतन की जरूरत है, प्रत्येक व्यक्ति इसको चिंतन करे। और जिस तरह की नई पीढ़ी है, अब तो आप बच्चे की बात कर रहे हैं, बहुत से बच्चे तो नए बच्चे शादी नहीं कराना चाहते, और एक बच्चे के बाद तो दूसरे के लिए वो बिल्कुल तैयार ही नहीं होते। तो क्योंकि वो जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। पहले जो जिन माँ बापों ने 8-8 10-10 बच्चे, 5-6 बच्चे, कितने बच्चे पैदा किए, सबका पालन पोषण बिना अवसाद में, ठीक है। आवश्यकताएं कम थी, अपेक्षाएं कम थी, मेहनत ज्यादा थी, कम खर्चे में गुजारा चलता था। लेकिन आज जो प्रतिस्पर्धा स्टेटस की और महंगाई, वो सब चीजें, ऐसा परिदृश्य पूरा बदलता है, तब ये सामाजिक ताना बाना ध्वस्त होता है। समाज के जागरूक लोगों को, और जो भी लोग इन सब चिंता को समझ रहे हैं कि कहीं रिश्ते खत्म ना हो जाएं, कहीं बुढ़ापे का सहारा ही खत्म ना हो ठीक है जाए। देवदत्त जी, कितनी मैं लौटूंगा आपके पास। पवन जी, आपका रुख कर रहा हूं। यही सवाल है कि जब किसी देश की डेमोग्राफी चेंज होती है तो हम सबने देखा है क्या होता है। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बंटवारे के बाद कितने प्रतिशत हिंदू थे, आज कितने प्रतिशत हैं। और अगर देखा जाए तो क्या इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये संत बयान दे रहे हैं, हिंदू धर्म की तरफ से तमाम जो संत हैं वो लगातार मांग करते आए हैं, और इस तरह से जो अपील की जा रही है, इसके पीछे यही वजह नजर आ रही है? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने नजरिए से देख के उसको अपील कर रहा। सबकी समस्याएं एक है, सब उसका भला चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इस समस्या से किस तरह से निराकरण हो जाए, लेकिन नजरिया सबका अलग अलग है। आज हम कह रहे हैं सरकार की जिस तरह की पॉलिसी है, तो क्या हम 2 बच्चे पैदा कर देंगे अगर आने वाले टाइम में, तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी? या हम अगर 5 बच्चे पैदा कर देंगे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी? अभी आदरणीय देवदत्त जी जैसा बोल रहे थे कि एक बच्चा फौज में चला जाता था, एक सरकारी नौकरी करने लगता था, आज रोजगार है,
जिसके यहाँ एक बच्चा वो भी चपरासी की नौकरी कर रहा है, नौकरी का कोई सिस्टम नहीं है। तो कई सारी चीजों में इसमें मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि जागरूक करें। कई सारे मुस्लिम समुदाय हैं, मुस्लिम समुदाय जिनकी बात कर रहे हैं, मैं कम से कम 50 मुस्लिम समुदाय ऐसे जानता है जिनको मैं जानता हूँ जिनके यहाँ 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे। अवेयरनेस की कमी है सबसे बड़ी। देखिए जब अपन अवेयर करेंगे तो कोई भी धर्म समाज का होगा, स्वास्थ्य भाई उसको भी पता पड़ेगा ना कि स्वास्थ्य का हानिकारक क्या होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्या होता है। उसके भी खून का कलर लाल कलर का होता है, हमारा भी खून लाल कलर का होता है। तो ऐसा नहीं है, हमें उसका अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने चाहिए, तो काफी हद तक उसमें हमें सफलता मिलेगी। धर्म के आधार पर देखने के बजाय इसको हम सामाजिक उस पर देखें और सबको एक मिशन लेकर के चले, तो इस पर जरूर निजात मिल जाएगी। और लेकिन गवर्नमेंट को भी पैरेलली कुछ ना कुछ रोजगार के, जो आदमी धंधे पानी करे उसका कुछ ना कुछ साधन करना चाहिए। आज कर्जे की क्या हालत है, कितना कर्जा हमारे देश के ऊपर होता जा रहा है। आज हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा अभी हमारा जितना लिमिट है उससे हम 2% कम है, उससे हम 2% कम है, हर महीने बताइए कर्जा ले रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सिर्फ चाहिए कि एक इसी मुद्दे पे नहीं, अनेकों मुद्दे हैं जो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, उन सब में पैरेलली जब चलेगी, सकारात्मक रवैया को अपनाता पवन हुआ जी क्या विपक्ष भी उनके साथ क्या चलेगा। तो कांग्रेस को नहीं लगता कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूसीसी जैसे जो बिल हैं, जो कानून हैं, ये अब देश की जरूरत हो गए हैं? नहीं, देखिए हम कहते हैं हम हर उस कानून की, हर उस नियम का विरोध करते हैं जो किसी धर्म के आधार पर होता है। जो इस देश का वासी है, जितना हक हम का हर व्यक्ति का, जो हिंदुस्तान में रह रहा, जो हिंदुस्तान का वासी है, उसको उसके हिसाब से पॉलिसी बनानी चाहिए। आज हमारे भारत में जो रह रहे हैं उनके हिसाब से किसी धर्म को टारगेट करके किसी भी तरह की पॉलिसी अगर बनाई जाएगी तो हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन पवन जी, यूसीसी बनेगा तो सभी उसे एक ही नियम सब फॉलो करेंगे। नहीं नहीं, देखिए उसके कई सारे पैरामीटर्स हमने पढ़े हैं। उसमें अभी जो ऊपर दिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खूबी है उनकी, जो पंच लाइन रहती है वो एग्जैक्ट उसकी लाइन नहीं रहती है। पंच लाइन दिखाई कुछ जाएगी और एक्चुअल में कुछ होती है। तो हम तो कहते हैं खुला, हम कहते हैं जिस तरह भी नियम लाए सबको, जेपी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए ना, लोगों के खुला सबका ले ना, सबका राय ले, उसके बाद करें। ये तानाशाही के संविधान से जो चलाते हैं गड़बड़ वहां पे हो जाती है। तीनों काले कानून लाए थे, बड़ा तारीफ करे थे, हम कहते सबका राजामंदी से लेते ना, तो 750 के साथ ठीक है तो बच प्रियंका जी, जाते आज जवाब ना। दे दीजिए। कानून लाने में बीजेपी गड़बड़ कर रही है और कहीं ना कहीं इसी तरह की जो तमाम समस्याएं हैं इसके बाद खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से सुधार तो हो नहीं रहा है और राजनीतिक रूप से सुधार करने के लिए जब कानून लाए जाते हैं तो उसमें विपक्ष का साथ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि आप लोग गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ हम करते हैं, वोट को मजबूत ये करते हैं, गड़बड़ हमारे माथे पे आती है। आर्टिकल 370 को ये लागू करके रखते हैं और बाद में कहते हैं अगर हटाया जाएगा तो देश जल उठेगा, अराजकता फैल जाएगी। गड़बड़ हम कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लागू इन्होंने करके रखा हुआ था। एक इंसान 4 शादियां करता है और 4 से 2-2 बच्चे पैदा करता है तो भी 8 बच्चे पैदा कर लेता है। तो आप ये भी तो देखिए कि डेमोग्राफी में चेंज किसके कारण आ रहा है, आप उधर पे भी तो चर्चा कर लीजिए। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया जाए तो उसमें साफ ये कहा गया था अलग अलग देशों से आने वाले हिंदू और दूसरे समाज के लोगों को अपने देश में नागरिकता दी जाएगी। वहां पर मुस्लिमों को भड़का करके शाहीन बाग में बिठाला गया, आप लोगों ने उसका समर्थन किया। और अभी भी आप क्या कह रहे हैं, उसकी भागीदारी है, आप खुद प्रमोट कर ऐसा कह के आप खुद प्रमोट कर रहे हैं। प्रियंका जी, आप लोग इस ओर कब आगे बढ़ेंगे? क्योंकि सही नहीं, क्योंकि समस्या बढ़ती जा रही है, सरकार निराकरण की तरफ कब बढ़ेगी? ठीक है, सामाजिक स्तर पे आप लोग अभियान चलाइए, नीतियां बनाइए, योजना बनाइए, लेकिन चूंकि एक ये बड़ी समस्या हो गई, लगातार इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है और समय के साथ ये तेज होती जा रही है। आखिर निराकरण की तरफ सरकार के पास क्या इंटेंशन है? जैसा कि पवन जी भी लगातार बात कर रहे थे, सरकार के पास क्या समाधान इस समस्या का? सरकार अपने हर एक मैनिफेस्टो, हर एक एजेंडे को लेकर के बिल्कुल क्लियर है और ये चीज लागू कर दी गई है। आप खुद देख सकते हैं विगत जितनी चीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, चाहे उसमें राम मंदिर का विषय हो, चाहे उसमें आर्टिकल 370 का विषय हो, चाहे यूसीसी का विषय हो, ऐसे कई जो विषय थे जिनको लेकर के, चाहे सीए का विषय हो, चाहे एनआरसी का विषय हो, क्योंकि एनआरसी भी हमारे संसाधन के ऊपर हमारे अधिकार को मजबूत करने की बात करता है। तो उनका विरोध करने का काम तो ये लोग करते हैं
और उसके बाद कहते हैं हम सरकार के साथ हैं। आप कैसे साथ हैं ये तो बताइए। आज आपकी उमर अब्दुल्ला खुद कहते हैं कि ईवीएम बिल्कुल सही है, जो जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आया हम उससे सहमत हैं, और आप लोग ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं। तो आप लोग पहले अपना विजन क्लियर करिएगा। आप कैसे कह सकते हैं जिसकी जितनी जिम्मेदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आप बताइए ऐसे में कोई 2 बच्चे पैदा करना चाहेगा? ठीक है, एक छोटा सा, ठीक है प्रियंका जी, चूंकि वक्त की कमी, छोटा सा कमेंट देवदत्त जी आपके पास आ रहा हूं, अंतिम प्रतिक्रिया। जिस तरह से लगातार बात की जा रही है, अगर जो जैन मुनि कह रहे हैं कि अगर सभी लोग ये बात मानने लगे, अगर सभी लोग कंपटीशन में आ गए, ज्यादा बच्चे पैदा करने लगे, तो इस देश का क्या होगा? देखिए, कोई किसी के कहने पे नहीं होता, वो अपना गुणा भाग लगाता है कि हम कैसे करेंगे, कैसे उनका लालन पालन शिक्षा दीक्षा करेंगे, क्योंकि ये तो सब आह्वान करते हैं अपने अपने हिसाब से, क्योंकि वो समाज के शुभ चिंतक हैं तो वो समाज के, और अन्यथा व्यक्ति तो अपना देखता है सबसे पहले कि परिवार का मुखिया कि वो कैसे उसको चलेगा। हाँ, परिस्थिति अनुकूल हो, बच्चे बेरोजगार नहीं, उनको रोजगार जी, मिले। वो वही कह रहे हैं, या तो सब फॉलो करें या तो फिर कोई भी फॉलो ना करे, नियम किसी के लिए ना हो और किसी के लिए अलग नियम ना हो। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि सब के लिए एक सा कानून होना चाहिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य की हम कल्पना करते हैं, सबके लिए मुखिया मुखसो चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए नियम एक होना चाहिए, और यही बात जैन मुनि ने भी कही है। क्योंकि पिछली बार जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जो नारा दिया, हम दो हमारे दो, नारा चला, कुछ लोगों ने अपनाया, कुछ ने नहीं अपनाया, और जिसके कारण डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है, जनसंख्या के आंकड़े बदल रहे हैं, और इसी वजह से तमाम इस तरह के जो संत हैं, तमाम जो संगठन है, वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। फिलहाल वक्त की कमी है, आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या, हिंदुओं की घटती हुई आबादी को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। सभी हिंदू संगठन हो, आरएसएस जैसे संगठन हो, संत समाज हो या जैन समाज हो, तमाम लोग जो हैं लगातार बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुओं से ज्यादा बच्चे वो पैदा करें। इसके पीछे वजह डेमोग्राफी चेंज है, क्योंकि डेमोग्राफी जब किसी देश की चेंज होती है तो वहां पर जो हालात है वो बद से बदतर हो जाते हैं। उदाहरण बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, कश्मीर है, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण देश में हैं। लेकिन देखना होगा कि सरकार इस ओर क्या आगे करती है। आईएनडी एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।